नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी पद परिचय के अंतर्गत मैं आपको करवा रही थी कारक लिंग वचन संज्ञा हो चुके थे। आज मैं आपको करवाऊंगी सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम। हम कभी भी जैसे कि राम खेल रहा है, राम खेलने के बाद खाना खाएगा, तो हम बार बार राम का प्रयोग करें, वहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं राम खेल रहा है, इसके बाद वह खाना खाएगा, या फिर राम खेल रहा है वह फिर बाद में खाना खाएगा, तो वह का प्रयोग कर दिया, तो वो कौन सा हो गया? हमारा सर्वनाम हो गया। तो हमने बार बार राम संज्ञा शब्द का रिपीट नहीं किया ना, बार बार उसको दोबारा पुनरावृत्ति नहीं की उसकी, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है निश्चयवाचक, फिर होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। उसके बाद होता है संबंधवाचक, उसके बाद होता है प्रश्नवाचक, उसके बाद होता है निजवाचक। ये होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। तो सबसे पहले आज हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई सुनने वाला श्रोता तो होता है जिससे हम बात करते हैं, तो जिससे हम बात करते हैं वो श्रोता होता है, हम खुद बोलने वाले होते हैं, और हम दोनों श्रोता और बोलने वाला दोनों किसी तीसरे के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो उनमें से जो बोलने वाला श्रोता होता है वो कौन होता है? प्रथम पुरुष, जिसको उत्तम पुरुष बोलते हैं, उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला होता है वो होता है मध्यम पुरुष, और किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। तो इसके कितने भेद माने जाएंगे? 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष, ठीक है। ये होते हैं इसके 3 भेद। सबसे पहले उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष जो बोलने वाले के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुष होते हैं। जैसे बोलने वाला जो वक्ता है, जो बोलता है, वो अपने स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो होते हैं उत्तम पुरुष। जैसे वो अपने स्थान पर कौन कौन से प्रयोग करता है? मैं और हम। तो मैं तो क्या हो गया? एक वचन, और हम क्या हो गया? बहुवचन। मैं हम वचन, हम बहुवचन। जैसे क्या कहता है? मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैं कौन सा पुरुष हो गया? उत्तम पुरुष, ठीक है। हम खेलने जाएंगे, तो वहां पे हम क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष, ठीक है। ये तो था उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जहां पर श्रोता, सुनने वाले के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां पर कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या क्या होते हैं? तू, तुम और आप, ठीक है। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो हम उसको तू, तुम, आप कहकर ही तो बोलते हैं। तो वहां पर कह देते हैं जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर कह देते हैं तुम क्या काम कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो। इस तरह से जहां पर तो तुम, आपका प्रयोग होता है वो कौन से होते हैं? मध्यम पुरुष, ठीक। उसके बाद तीसरा है अपना अन्य पुरुष। अन्य मतलब बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला जो श्रोता होता है, दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, वो होता है अन्य पुरुष। तीसरा व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? वह और वे। हम लोग कह सकते हैं ना कि वह खेलने गए हैं। पूछ ले कि भाई वो कहाँ गया है, कहते वह खेलने गए हैं। भाई राम श्याम बातें कर रहे हैं और सोन के बारे में पूछ रहे हैं राम श्याम से कि वह कहाँ गए हैं, तो वो कहेगा वह खेलने
गए हैं। तो वह का प्रयोग हो गया, ठीक है। तो ये वह तो क्या हो गया, एक वचन होता है, और वे क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। वहां पे जैसे कहते वे का प्रयोग, वे पढ़ रहे हैं। भाई राम श्याम से पूछ ले अब मोहन क्या कर रहा है, तो श्याम क्या कहेगा, वे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वह और वे का प्रयोग। उत्तम में क्या होगा, मैं और आपका, ना सॉरी, मैं और हम। मध्यम में क्या होगा, तू तुम और आप, ये वाले सर्वनाम प्रयोग होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपना दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम जिनमें किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चित बोध होता है, कि हमें कंफर्म होता है, उस चीज का निश्चित बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किस किस का प्रयोग करते हैं, जैसे यह और वह, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह तो पास वाली वस्तु के लिए, वह दूर वाली वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह तो जो पास हमारे पास चीज वस्तु रखी होती है उसके लिए, वह जो दूर वाली वस्तु होती है उसके लिए। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, निश्चित बता रहा है कि यह घर मेरा है। उसके बाद वह, कोई घड़ी रखी होती है, कोई पुस्तक रखी होती है, तो बोल देगा वह लाना जरा, वह लाना जरा, ठीक है। तो यहाँ पे वह लाना जरा निश्चित बता रहा है कि वह लाना, ये नहीं कह रहा है कि भाई निश्चितता है, यहाँ पर अनिश्चितता नहीं है कि वह लाना, चीज की तरफ संकेत कर रहा है कि वह लाना, तो निश्चित है कि वही चीज लानी है, ये तो है नहीं कि कोई दूसरी चीज के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो जहां पर हमें निश्चित पता चले कि निश्चित ये चीज लानी है या यह चीज है, तो वहां पर कौन सा होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके बाकी के पार्ट अगली वीडियो में।